राहुल गांधी के अंदर जुर्रत ही नहीं है, दम नहीं है कि वो एक कह दें आज की तारीख में कि मुसलमान सोशली बैकवर्ड ग्रुप है। मुस्लिम पॉलिटिकल ब्रेन को कांग्रेस अपने साथ लेके चलने को तैयार नहीं है। वो रिजर्वेशन की बात करें, मजहब की बुनियाद पे चल रहा है एक्चुअली रिजर्वेशन। अगर क्राइटेरिया बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल बैकवर्डनेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने हुक्मनामे के जरिए कहा कि नॉन हिंदूज को इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। यही वर्ड्स हैं, नॉन हिंदू लफ्ज इसका, तो हिंदू क्या रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं? मजहब की बुनियाद पे इस देश के सोशल रिजर्वेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू वन रिलीजन। अगर आप रिजर्वेशन देना ही चाहते हैं तो फिर सबको दीजिए, जिसकी जितनी आबादी है उस तनासुब में आप 100% सीट्स को रिजर्व कर दो। मुसलमान भी उस उम्रे में आ गए सोशल बैकवर्डनेस के, उनको भी दीजिए। बीसी होंगे, इतने दलित होंगे, इतने ट्राइबल होंगे, इतने हिंदू होंगे, इतने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, इतने मुसलमान होंगे, इतने ब्राह्मण होंगे, इतने पंडित होंगे, खत्म कर दीजिए। सीधी बात है, खत्म कर दीजिए। कॉम्पिटिटिवली आने दीजिए सबको, इंसाफ के साथ कॉम्पिटिशन कराइए और इंसाफ के साथ आने दीजिए, सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन देना ही चाहते हैं तो फिर सबको दीजिए, जिसकी जितनी आबादी है उस तनासुब में आप 100% सीट्स को रिजर्व कर दीजिए कि इतने जो है वो बैकवर्ड होंगे, इतने ओबीसी होंगे, इतने इतने दलित होंगे, इतने ट्राइबल होंगे, इतने हिंदू होंगे, इतने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होंगे, इतने मुसलमान होंगे, इतने ब्राह्मण होंगे, इतने पंडित होंगे। जो बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस करा के उसको बढ़ा दिया, या तो वो कीजिए, फिर आप सबको दीजिए, अपर कास्ट को भी दे दीजिए, मुसलमानों को भी दे दीजिए, सबको दे दीजिए। तो हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया तय नहीं है ठीक से। जो क्राइटेरिया तय किया था उसको हमने दसियों बार बाईपास और डेविएट कर दिया। क्राइटेरिया था सोशल बैकवर्डनेस, समाजी तौर पर जो पिछड़े। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का क्राइटेरिया ही नहीं था। अब बीजेपी सरकार ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी दे दिया। तो वो जो बेसिक लेट डाउन क्राइटेरिया था कि जो समाज में अछूत है, अनटचेबल है, जो आज अनटचेबल है उनको भी रिजर्वेशन दो, जो कल बन जाए अनटचेबल उनको भी रिजर्वेशन दो। ऐसा नहीं है कि उसी वक्त जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वक्त में दस्तूर बनाते वक्त जो लोग सोशली बैकवर्ड थे, जैसे हमारे ट्राइबल्स बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, कोई शक नहीं है। हमारे दलित लोग जब अब इतने बढ़ गए हैं कि खुद को दलित कहलवाना भी पसंद नहीं करते, पहले कहलवाया करते थे, अब नहीं कहते। इतने 75 साल के रिजर्वेशन के बाद उनको जरूरत थी। अभी तो मुसलमान भी आ गए सोशल बैकवर्डनेस की उसी लाइन पे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये जुमला कहा है कि मुसलमान दलितों के बराबर आ गए हैं। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, जो उनका सोशल पैरामीटर्स है इस तरह। तो फिर मुसलमान भी उस जुमरे में आ गए सोशल बैकवर्डनेस के, उनको भी दीजिए उनकी आबादी के तनासुब से। तो लोग उस वक्त सोशली बैकवर्ड थे, उनको दे दिया गया। बाद में कुछ और कम्युनिटीज भी वो सोशल बैकवर्डनेस के दायरे में आ सकती हैं, जैसे कि आ गई, मुसलमान आ गए एज पर सच्चर कमेटी रिपोर्ट, उनको भी कीजिए। क्या ये जुर्रत है राहुल गांधी में कि वो कहे कि हमने हाई पावर कमेटी बनाई थी, प्राइम मिनिस्टर हाई पावर कमेटी, सच्चर कमेटी, और उसमें मुसलमानों को कहा कि ये सोशली बैकवर्ड है, हम इन मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन देंगे उनकी सोशल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर। ये जुर्रत है राहुल गांधी में? ये 14% है ना मुसलमान। ठीक है, नहीं वो इस तरीके से तो हमारे दलित और ट्राइबल्स भी कहीं ज्यादा तादाद में, लेकिन रिजर्वेशन के लिए एक अलग क्राइटेरिया तय किया जाता है, 10% ही दें। ये है जुर्रत राहुल गांधी में आज की तारीख में क्यों कहे कि मैं मुसलमानों को दूंगा। रंगानाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट 2007 में पब्लिक हो गई, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में धूल चाट रही है। उसने कहा कि माइनॉरिटीज को 15% रिजर्वेशन देना चाहिए, पार्लियामेंट में भी, असेंबलियों में भी, कॉर्पोरेशन में भी, जॉब्स में भी और एडमिशन कॉलेज स्कूल में भी। और उस 15% माइनॉरिटी रिजर्वेशन में से एक्सक्लूसिवली 10% मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये बात रंगानाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट ने ओपनली कही है, रिपोर्ट मौजूद है पार्लियामेंट में। ये कह दें राहुल गांधी कि मैं रंगानाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट को लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करूंगा, बोले? बोल ही नहीं रहे। रंगानाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। अब कहिए ना। इसी तरह उन्होंने ये आर्टिकल 341, नहीं मैं तो कह रहा हूं कि मुसलमान रिलीजियसली नहीं, सोशली बैकवर्डनेस की बात एक्सेप्ट कर ली सच्चर कमेटी ने।
सोशल बैकवर्डनेस, रिलीजियस बुनियाद पे नहीं, सोशल बैकवर्डनेस की बुनियाद पे सच्चर कमेटी ने कहा कि ये दलितों के बराबर हो गए। तो अब अगर दलितों के बराबर हो गए तो जो राइट दलित को मिल रहा है वो मुसलमान को क्यों नहीं मिल रहा? जब देश में ये दो तबके बराबर से हैं सोशल पॉइंटर्स पे, तो फिर इनको भी दीजिए। दूसरे, रगानाथ मिश्र कमीशन ने भी रिलीजियस की बुनियाद पे नहीं कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद और अपने जो उनके सोशल पैरामीटर्स उन्होंने तय किए थे उसी बुनियाद पे रगानाथ मिश्र ने भी कहा। तो ये मजहब की बुनियाद नहीं है। तीसरे, उन्होंने ही जवाब भी दिया 341 में, तो राइटर्स रिलीजन का है। 341 का जो सेक्शन 2 है जिसमें ये कहा कि उसी वक्त आ गया, कांग्रेस की सरकार में आ गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने तो 1950 में, अगस्त 1950 में आजादी हासिल करने के 3 साल के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के एग्जैक्टली 8 महीने के बाद, 8 ही महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने हुक्मनामे के जरिए कहा कि नॉन हिंदूज को इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। यही वर्ड्स हैं, नॉन हिंदू लफ्ज था। तो हिंदू क्या रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है? तो आप, अगर वो रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो आपने कांग्रेस की सरकार के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मजहब की बुनियाद पे इस देश के सोशल रिजर्वेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू वन रिलीजन। और बाद में फिर 1976 में आपने बुद्धिस्ट को और सिक्स को दिया, वो भी रिलीजियस आइडेंटिटी है। तो मजहब की बुनियाद पे चल रहा है एक्चुअली रिजर्वेशन। मैं क्राइटेरिया बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने सोशल बैकवर्डनेस को। ओबीसी को तो मिला है रिजर्वेशन, वो तो मंडल कमीशन ने बहुत बाद में दिया, मैं तो उससे पहले की बातें कर रहा हूं ना। लेकिन ओबीसी का रिजर्वेशन अलग है, एससी एसटी का रिजर्वेशन अलग है। तो आपने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सोशल बैकवर्डनेस से हटा के रिलीजियस बैकवर्डनेस कर दिया ना। जब आप 341 लाए, वो रिलीजियस था, आप नॉन हिंदूज को नहीं देंगे। नॉन हिंदूज में सब हट गए, रिलीजियस है ना भाई, हिंदू इज अ रिलीजियस आइडेंटिटी। उसके बाद आपने जब एक्सटेंड किया उसको, तब भी आपने रिलीजियस ग्रुप्स को दिया। बुद्धिस्ट इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, सिख इज अ रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन पे सबको दिए जा रहे हैं और मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि रिलीजियस है इसलिए इनको नहीं देंगे, हालांकि उनका सोशल बैकवर्डनेस के पॉइंटर्स भी सबके सामने। तो ये जो दोगली पॉलिसी है तमाम सियासी जमातों की, राहुल गांधी की खास तौर और राहुल गांधी की भी, राहुल गांधी के अंदर जुर्रत ही नहीं है, दम नहीं है कि वो एक कह दें आज की तारीख में कि मुसलमान सोशली बैकवर्ड ग्रुप है और हम मुसलमानों को, वो तो मुसलमान लीडरों को अपने साथ लेके चलने को आवादा नहीं, साथ बिठाने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। किसी मुस्लिम पॉलिटिकल ब्रेन को कांग्रेस अपने साथ लेके चलने को तैयार नहीं है, वो रिजर्वेशन की बात करे। तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई खास फर्क नहीं है ये। और दूसरे, कांग्रेस इख्तियार में आ ही नहीं रही है, जिस तरीके से उनके अलायंस टूट के बिखरते जा रहे हैं और उनको संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस इख्तियार। कांग्रेस तो आज की तारीख में कांग्रेस सरकार बना सकती है, जो आज की सूरत हाल है। मैं दावे से कह रहा हूं, कांग्रेस अगर सीरियसली इलेक्शन कंटेस्ट करे और पॉलिटिकल ब्रेन एंड क्राइटेरिया एंड स्ट्रेटजी के साथ इलेक्शन लड़े, सरकार में आ जाएगी यकीनन, मुझे कोई शक नहीं है। मैं उसके आंकड़े दे सकता हूं, किसी और अलग से बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस सीरियसली कंटेस्ट नहीं कर रही, स्ट्रेटेजिकली कंटेस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि बीजेपी तीसरा टर्म हासिल करे। इट्स नॉट बीजेपी, बीजेपी का फॉल्ट नहीं है। बीजेपी को तो हराया जा सकता है, आज की तारीख में हराया जा सकता है, मुझे दे दीजिए मैं हरा दूंगा। वॉकओवर, लेकिन वॉकओवर 2014 में भी वॉकओवर दिया है कांग्रेस ने, 19 में भी वॉकओवर दिया है और आज भी वॉकओवर दे रही है। और मैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले आज आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस बीजेपी को वॉकओवर दे रही है। बीजेपी ये इलेक्शन हार रही है, ये कांग्रेस उसे जिताने की भरपूर कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब राहुल गांधी 73%, 75% ये सुप्रीम कोर्ट की वो एक एडवाइजरी है, कोई बहुत खास वो वर्डिक्ट नहीं है। और उसके बाद कई स्टेट्स में कई जगहों पर जो है 50% की लिमिट कब की ओवर हो गई, जब इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का रिजर्वेशन दिया, तब भी वो एक्सीड कर गई थी 10% से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जब केस गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं उसको, आज तक नहीं सुना। खुद सुप्रीम कोर्ट पे ही चैलेंज हुआ है ये एक्सीड करने की। तो ये कोई बहुत मैंडेटरी
वो नहीं है लॉ।